हेलो दोस्तों, का हो का हाल बा। SST स्टडी हब पर आपका स्वागत है। मैं भी शर्मा आपको आज विश्व के भूगोल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की माप की। कुछ किताबों में भूगोल के जनक अलग वैज्ञानिक को भी माना गया है, लेकिन वास्तविक रूप से ही भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ही किया था। भूगोल शब्द जो था उसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कास्मास के बारे में आप लोग जानते हैं ना, हम्बोल्ट ने ही लिखा था। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। पृथ्वी के एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता 19वीं सदी में मिली। बताया जाता है कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं सदी में मान्यता प्राप्त हुई। आइए हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। शॉर्ट टाइप में देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए, NTPC RRB स्टेज 1 में 19/4 को पूछा गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जॉन लेमेंतियर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक वैज्ञानिक एक मान्य है। जो बिग बैंग थ्योरी दिया गया था वो जॉन लेमेंतियर सर्वाधिक वैज्ञानिक का मान्य है बात है। फिर एडविन हम्बल के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता रहा। एडविन हम्बल ने के अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और आज भी हो ही रहा है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। आकाश गंगाओं के अनंत समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जो आकाश गंगाओं की जो अनंत समूह है उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये टॉपिक बेस्ट है। ब्रह्मांड के जो अध्ययन होता है उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। गैस, धूल एवं तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। प्रत्येक